नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी जीके और करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम गिरिराज न्यूज़पेपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये हमारी तरफ से एक अनोखी पहल है कि हम आपको एचपी जीके और करंट अफेयर्स गिरिराज न्यूज़पेपर के माध्यम से समझाते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, उन्हें हम आप सभी के साथ साझा करते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हों कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा। फीस काफ़ी कम है और इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीडियोस एट्सेट्रा। तो कुल मिला के ऑनलाइन कोचिंग ये रहती है। तो कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी है, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब फटाफट से हम देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या एचपीजीके के क्वेश्चंस बने इस न्यूज़पेपर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 15वां वित्त आयोग जो है, केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है हिमाचल में। तो लाजमी है हिमाचल का भी अलग से कोई ना कोई वित्त आयोग होगा ही होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में किस राज्यों वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिली? इस समय कौन सा चल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5वां। आने वाला राज्य वित्त आयोग कौन सा होगा? तो ओबियसली छठा। तो इस तरीके से देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी मेन एग्ज़ाम में आप अपेयर होंगे तो इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पे मेंशन करिएगा। एग्जामिनर पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी देखते हैं, कभी ध्यान से अगर आपने इस चीज़ को नोट किया हो कि जो भी आपके आसपास स्कूली बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, उनके स्कूल बैग के ऊपर या तो मुख्यमंत्री की फ़ोटो होगी या प्रधानमंत्री की फ़ोटो होगी। तो ये है क्या चीज़? हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई टेंडर के आधार पर कक्षा 3, 1, 6, 9 के स्कूली विद्यार्थियों को किस योजना के अंतर्गत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति, वितरण के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यहाँ पे टोटली इस योजना की चर्चा है। तो किस योजना के तहत ये सब कुछ हुआ है? शुरुआत में ये योजना थी अटल स्कूल वर्दी योजना, लेकिन बाद में स्कूल बैग्स पता नहीं क्या क्या इसमें ऐड कर लिया गया है। तो इसको भी जरूर देखिए, अटल स्कूल वर्दी योजना क्या है, इसमें क्या क्या मिलेगा विद्यार्थियों को, इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट, कोविड-19 के चलते दोस्तों जो भी प्रवासी मजदूर हैं सभी अपने अपने घरों में लौटे हैं। घर वापस लौटे लोगों व उनके परिजनों को कोविड-19 के बारे में शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अभियान कौन सा आरंभ किया गया? तो इसमें है क्या? सपोज करिए कोई दिल्ली में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है और हिमाचल वापिस आ रहा है वो, तो उसके लिए तो खतरा है ही, साथ में जो उसके परिजन होंगे, घर वाले होंगे, उनके लिए भी काफ़ी खतरा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल सरकार ने निगाह एक अभियान शुरू किया है। तो इसको ध्यान से देखना, यह भी इम्पोर्टेंट है। इससे कोविड-19 को टैकल किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की कितनी प्रतिशत इकाइयाँ MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? और ये टिप्पणी की है सीएम ने। जैसे ही MSME के लिए कुछ एक चेंजेस किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, तो सीएम ने बोला कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र है
कोई इकाइयां हैं उद्योग से संबंधित तो वो हैं MSME। तो यहाँ पे आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, किसी भी मेन एग्ज़ाम में आपको लिखने को वहाँ पे आ सकता है कि MSME जो है उनका हिमाचल प्रदेश में स्थिति के बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 95% MSME इकाइयाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल सरकार ने अपने स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किस मिशन के अंतर्गत अहम कदम उठाए हैं। दोस्तों है क्या, कोविड-19 के चलते कोई भी शहरी विकास के बारे में सोच ही नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश जो है ये टोटली गाँव में ही बसा है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तक यहाँ की सुदृढ़ नहीं होगी तब तक हिमाचल प्रदेश तरक्की कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए एक मिशन शुरू किया गया था हिमाचल सरकार के द्वारा, जिसका नाम है दोस्तों राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसको भी ध्यान से देखना, इसका उद्देश्य क्या है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं हिमाचल के उनका विकास करना और वहाँ जो भी लोग हैं उनको आजीविका प्रदान करना ताकि वो आराम से कमा सकें घर बैठ के या अपने गांव में। किस क्षेत्र को पीच घाटी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों सिरमौर जो है ये काफ़ी फेमस है आड़ू को लेकर के। हाल ही में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की काफ़ी अच्छी फसल हुई। यहाँ पे आपको पल्म या आलू बुखारा काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो पीच घाटी यानी कि आड़ू घाटी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, ये ऑब्वियसली सिरमौर की ही बात कर रहा हूँ। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और अगर आपका HPG के स्ट्रॉन्ग है तो बड़ी आसानी से 1 सेकंड में ही आपने आंसर दे दिया होगा, राजगढ़। अगर आप मेरे चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो दोस्तों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा HPG का जो आपको आता नहीं होगा। उसके बाद पझौता आंदोलन। अब दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पझौता आंदोलन जो है ये 1940, 1941, 1942 में शुरू हुआ। आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि पझौता आंदोलन जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद शुरू हुआ था हिमाचल में। तो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही ये शुरू हुआ था। पझौता घाटी जो है सिरमौर जिले में है। पझौता आंदोलन सिरमौर के किस राजा के शासनकाल में देखने को मिला था, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने राजा के खिलाफ ही विद्रोह किया था, अंग्रेज तो बाद में हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, उस समय शासक कौन था सिरमौर का, राजेंद्र प्रकाश। और 1943 की बात है ये। और करोड़ों बार क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है कि पझौता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वैद्य सूरत सिंह, याद रखिएगा। चंबा चौगान। दोस्तों चंबा चौगान इतना ज़्यादा फेमस है कि पूरे हिमाचल में चंबा चौगान के गाने गाए जाते हैं, यहाँ की कहानियाँ बताई जाती हैं, मिंजर मेला एंड सोन, ये आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसका निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है श्याम सिंह। ये राजगद्दी के ऊपर बैठा था श्याम सिंह 1873 ईस्वी में और 1904 तक इसका शासनकाल रहा था। इसी दौरान काफ़ी कुछ चंबा में देखने को मिला था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चंबा चौगान है। उसके बाद पिन पार्वती घाटी। दोस्तों ये भी चर्चा में रही है पिछले कुछ एक समय में। तो पिन पार्वती घाटी जो है सबसे पहली बात कि किस ज़िले में है, तो पार्वती नाम जब भी आएगा तो कुल्लू याद रखिएगा, ठीक है। 90% तक पार्वती का संबंध कुल्लू से ही होता है। पिन पार्वती घाटी जो है इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 4800 मीटर। तो ऊंचाइयों का बस एक अनुमान रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे याद रखना है 4817 मीटर, सिर्फ एक आइडिया रखिए 4800 मीटर, ठीक है। तो कुल्लू जिले में है ये पिन पार्वती घाटी। उसके बाद दोस्तों एनिमल दर्रा, दर्रे
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता ही आता है। एनिमल दर्रा भी चर्चा में रहा है रिसेंटली, तो एनिमल दर्रा किस जिले में है? बिल्कुल सही आंसर है इसका कुल्लू। ठीक है, उसके बाद 5190 मीटर ऊंचाई पर स्थित मकोड़ी जोत किस जिले में है? इसे आप माकोड़ी या फिर मकोड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जिले की जो लोकल लैंग्वेज है मकोड़ी, इसे आप कहेंगे। मकोड़ी जोत जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको अच्छे से देखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो लगभग 5190 मीटर इसकी ऊंचाई है मकोड़ी जोत जो है, और कांगड़ा जिले में ये जोत स्थित है। तो इसको भी अच्छे से देखना। 2-3 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में। सपोज करिए 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं 15 मिनट में, तो 20 को आप लगभग 2 से गुना दे लो, 50 क्वेश्चंस हम 15 मिनट में ही डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हाई लेवल के। तो इससे बढ़िया कोई वीडियो हो ही नहीं सकता। यूट्यूब पर लाइक ज़रूर करिएगा। बसोली पेंटिंग, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पेंटिंग, ये पुस्तकें हैं 3, तीनों को लिखा है एक लेखक ने। तो उस लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड फेमस ये बुक्स हैं। तो सबसे पहली आ गई बसोली पेंटिंग, दूसरी आ गई कांगड़ा वैली पेंटिंग, तीसरी है कृष्णा लीजेंड इन पेंटिंग। तो इन तीनों पुस्तकों को लिखा गया है डॉक्टर MS रंधावा के द्वारा। और अगर आप पिछले 2 सालों से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें हिमाचल की, तो डॉक्टर MS रंधावा से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे हिमाचल की परीक्षाओं में। नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये भी काफ़ी फेमस हैं, हालांकि ये फॉरेनर हैं, फिर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग, ये दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं WG आर्चर के द्वारा, तो इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। और नदियों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन ना आए किसी एग्ज़ाम में, तो दोस्तों वो एग्ज़ाम असल में एग्ज़ाम है ही नहीं। हिमाचल में 5 प्रमुख नदियां हैं, उनकी आगे जाके सहायक नदियां हैं, उन नदियों की भी आगे जाके सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है। चंद्रा और भागा दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं? तांडी में। सनुमद्री, शिगरी, सोनापानी, सिसु किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये सहायक नदियां हैं किस नदी की? चंद्रा। और चंद्रा और भागा दोनों नदियां मिलके चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। अब दोस्तों कल्पी ऋषि की बात करूं या फिर अन्य जो भी ऋषि हैं जिनका संबंध हिमाचल से रहा है, एक क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है। तो कल्पी ऋषि की याद में कल्पी स्मारक जो है एक बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे बनाया गया है ये कल्पी ऋषि स्मारक जो है हमें देखने को मिलता है पोंटा साहिब सिरमौर में। तो इस तरीके से हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट HPGK के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। पेड क्रैश कोर्स की डिटेल आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं, कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। बाकी इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो मैसेज करके ज़रूर ले लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।